राहुल मुंबई में एक 27 वर्षीय संघर्षशील कलाकार था। वह एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था और एक शानदार जीवन का सपना देखता था। एक दिन उसके दोस्त दीपक ने उसे श्रीमती सुशीला मल्होत्रा नामक एक धनी 65 वर्षीय विधवा से मिलवाया। सुशीला एक व्यवसायी थी जिसके पास करोड़ों की संपत्ति और शेयर थे। उसके 2 बच्चे विदेश चले गए थे और शायद ही कभी उससे मिलने आते थे। दीपक ने मजाक में सुझाव दिया कि राहुल को उससे शादी कर लेनी चाहिए और उसकी संपत्ति विरासत में लेनी चाहिए। पहले तो राहुल हंसा, लेकिन जल्द ही इस विचार पर गंभीरता से विचार करने लगा। उसने सुशीला को आकर्षित करने, उससे शादी करने और उसके धन के उसके पास आने का इंतजार करने की योजना बनाई। राहुल ने एक चैरिटी कार्यक्रम में सुशीला से संपर्क किया, उसके परोपकारी कार्यों की प्रशंसा करने का नाटक किया। सुशीला उसके ध्यान से आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसकी युवा ऊर्जा को ताजगी मिली। वे नियमित रूप से मिलने लगे, कला शो और चैरिटी डिनर में भाग लेने लगे। राहुल ने कविता और छोटे छोटे रोमांटिक इशारों से उसकी चापलूसी की। कुछ महीनों में सुशीला ने कबूल किया कि उसे उसकी संगति पसंद है। राहुल ने मौके का फायदा उठाया और शादी का प्रस्ताव रखा। सुशीला पहले तो झिझकी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी उम्र में बहुत ज्यादा अंतर है। राहुल ने उसकी बुद्धिमत्ता के लिए अपनी सच्ची प्रशंसा और प्यार जताकर उसे मना लिया। अपनी बेहतर समझ के विपरीत सुशीला उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। उनकी शादी एक साधारण समारोह में हुई जिसमें कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए। राहुल अपनी नई जिंदगी के सपने देखते हुए सुशीला के आलीशान घर में रहने लगा। उसे लगा कि उसने एक सुनहरा भविष्य सुरक्षित कर लिया है। हालांकि उसकी योजनाएं लगभग तुरंत ही बिखरने लगीं। सुशीला हालांकि दयालु थी, लेकिन भोली नहीं थी। उसने अपनी संपत्तियों का प्रबंधन करने और राहुल को अपने खातों से दूर रखने के लिए एक वित्तीय सलाहकार को रखा। राहुल को एहसास हुआ कि उसके पास उसके पैसे या संपत्तियों तक पहुंच नहीं है। निराश होकर उसने उसके साथ समय बिताने से बचने के लिए बहाने बनाने शुरू कर दिए। लेकिन सुशीला ने अपनी तीक्ष्ण प्रवृत्ति से उसकी बेचैनी को भांप लिया। उसका सामना करने के बजाय उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। एक रात उसने सुझाव दिया कि वे साथ मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करें। राहुल अनिच्छा से सहमत हो गया, यह सोचकर कि वह बाद में मुनाफे में हेर फेर कर सकता है। सुशीला ने उसे एक लग्जरी हस्त निर्मित फर्नीचर ब्रांड का चेहरा बना दिया। उसने उसे डिजाइनिंग से लेकर मार्केटिंग तक हर पहलू में शामिल किया। राहुल अभिभूत खुद को पहले से कहीं ज्यादा कड़ी मेहनत करते हुए पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि सुशीला के मार्गदर्शन में व्यवसाय फल फूल रहा था। राहुल ने सम्मानजनक आय अर्जित करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास इसका आनंद लेने का समय नहीं था। इस बीच सुशीला का स्वास्थ्य मजबूत बना रहा, जो उसकी उम्मीदों को धता बताता रहा। महीने सालों में बदल गए और राहुल का जीवन बढ़ते व्यवसाय के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसने सुशीला की बुद्धि और व्यावसायिक कौशल की सराहना करना शुरू कर दिया। जिस महिला को वह कभी धन का साधन मानता था, वह उसकी गुरु बन गई। राहुल एक जिम्मेदार और मेहनती व्यक्ति में बदल गया। एक शाम सुशीला ने उसे एक शांत रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। उसने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें एक पत्र था। इसमें उसने बताया कि वह उससे शादी करने के उसके शुरुआती इरादों को जानती थी। राहुल शर्मिंदा महसूस कर रहा था, उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहा था। लेकिन सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे उसकी खामियों के बावजूद उसमें संभावनाएं दिखाई देती हैं। उसने अपने जीवन में खुशी और उद्देश्य वापस लाने के लिए उसका धन्यवाद किया। लालच के लिए माफी मांगते हुए राहुल की आंखों में आंसू आ गए। सुशीला ने उसे माफ कर दिया और कहा कि वे दोनों अपने अनोखे बंधन के जरिए बड़े हुए हैं। राहुल अब वास्तव में समर्पित, उसका साथी और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार बन गया। राहुल के परिवर्तन के बारे में सुनने के बाद सुशीला के बच्चे सुलह करने के लिए वापस आ गए। सालों बाद जब सुशीला शांतिपूर्वक चल बसी, तो राहुल को ऐसा नहीं लगा कि उसने उनकी दौलत हासिल की है। इसके बजाय उसे उनकी बुद्धि, उनकी विरासत और जीवन के प्रति एक बिल्कुल नया नजरिया विरासत में मिला।